सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब की, ठंडी वगैरह सब उसका असर है। और तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच सोच के परेशान हो रहे जा रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, बट मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन आप है, आपकी हीलिंग है, आपकी जो भी विश है, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। आपको अपना जो भी मन की शांति या अपनी खुशियाँ मिल जाए, बस यही रिक्वेस्ट है। यूनिवर्स से उम्मीद भी वही है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एनर्जीज देख लेते पहले। ओके, थैंक यू। जर्नी और एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। envy, angel of strength और storm warning। so ये है एनर्जी। बॉटम डेक है 18 नंबर, एंजाइटी अटैक। मुझे लगता है कि कल रात आपके बारे में बहुत सोच सोच के परेशान हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, क्या सोचे, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें, क्या ना करें, कैसे मुश्किल आए, मेरी चीज़ दिख रही है। स्टॉर्म वार्निंग और एग्जैक्टी। तो मुझे यहाँ क्या फील हो रहा है, मुझे यहाँ फील हो रहा है ना, इन्होंने ना आपके रिश्ते में ना कहीं कमिटमेंट लेके या फिर कुछ स्टेबिलिटी को लेके या कुछ तो ऐसा गड़बड़ कर दी लास्ट मोमेंट पे। बहुत खूबसूरत चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक वक्त होता है ना कि आपने कुछ स्टेबिलिटी मांगी या कुछ पूछा कोई, लेकिन ना थर्ड पार्टी की वाइफ समझ में आती है ना, तो आपने कुछ पूछा, कुछ कमिटमेंट मांगी हो, कुछ पूछा होगा कि आगे क्या। तो उस वक्त उनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा अजीब हो गई, जैसे कि इंसान पूरा तरह एकदम बदल गया हो, कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, और ये क्या बात हुई कि मतलब अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो इतना होने के बाद। सब कुछ मतलब आप लोग की अच्छी डेटिंग खासी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और बात मतलब ऑलमोस्ट अभी कमिटमेंट और मैरिज ये वो सब बात चलने वाली थी। अचानक ये पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा आगे कैसे चले या क्या करे क्या नहीं करे। जो हिम्मत चाहिए ना, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, और उसकी वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन होगा, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, ट्रिगरिंग था, और पॉसिबल है कि उन्होंने अचानक से बात करना बंद किया हो, इनका बिहेवियर अचानक से चेंज हुआ है, और बेसिकली इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई आपकी तरफ आगे बढ़ने की या आपके लिए साथ देने की, आपके लिए स्टैंड लेने की। इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑल्सो, मान लीजिए कि आप मैरिड है और जब पेरेंट्स के सामने या आपका साथ देने की ज़रूरत है तभी इन्होंने बैकआउट कर लिया, तो वो सारी सिचुएशन हो सकती हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हर चीज़ जैसे उल्टी पड़ जाती है ना, तो वैसा कुछ है लाइफ में। कुछ तो कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक है, कुछ तो तूफान का अंदेशा है, कुछ तो और सिचुएशन है जो खास करके वही सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बट अलग तरीके से। वही हिम्मत ना दिखाना, साथ ना देना, सपोर्ट ना करना, हर चीज़ वैसे ही हो रही है जैसे उन्होंने कभी किया था। और ये बहुत ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। मान लीजिए कि सब कुछ सही है, आपको लग रहा है कि हाँ जॉब चल रहा है, ये चल रहा है, वो हो गया है, अच्छे खासा मैरिड है, ये है वो है, कितनी भी सारी चीज़ें हो सकती है। तो उस वक्त भी कैसे है ना, ये इंसान इमोशनल हैप्पीनेस में खुशी नहीं है, या तो इमोशनल वैक्यूम है कि आपकी कमी फील हो रही है। तो उस चक्कर में जब आपकी तरफ देखते ना, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, या अपने करियर में अच्छा कर रहे हो,
आपके अच्छे खासे डीपी स्टेटस वगैरह सब है या फिर गायब है, तो मतलब ऐसा ना कि आप आगे बढ़ चुके हो या अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो और इसकी वजह से इनका एनर्जी में ट्रिगर है। यस, इनकी वजह से, इसकी वजह से मतलब कि मेरे लाइफ में तकलीफ़ें हो गई है और इनके तो इसका तो अच्छा है, इसको पढ़ा नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, कभी पूछा भी नहीं, पूछ नहीं रहे क्या या फिर पूछे भी तो मैं क्या जवाब दूँ, वाली चीज़ है। और सच में आपको इतना नहीं पड़ा, क्योंकि एक चीज़ है, आपको पता है इंसान ना ट्रिगर करेगा आपको, इसलिए आप सामने से ज़्यादा पूछना नहीं चाहते। अच्छा, ये सामने से आए तो आप सोचेंगे कि कैसे, मतलब उस मोमेंट पे सोचेंगे कि बात करनी नहीं करनी, कैसे करनी है, क्या आपको अभी नहीं पता, क्योंकि ये इंसान क्या बात करेगा ना उसका भरोसा ही नहीं है। कभी अचानक से रोमांटिक फील करेंगे तो कभी अचानक से वही चीज़ हो जाएगी, वही पैटर्न रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग सटकेगा। यस, आपका दिमाग फिर सटकेगा। तो इसलिए आप ना, मतलब सामने से अभी ना ऐसा आपको नहीं जाने का इच्छा सामने से नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब ये जिस तरह से आपको हर्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे ना, वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बताइए इनकी करें प्लीज, Queen of Swords, 6 of Swords, Wheel of Fortune और 4 of Swords, 3 of Cups, द टावर कंफर्म है। ये तूफानों की एनर्जी कंफर्म है। जो मुझे फील हो रहा था ना, तूफानों की एनर्जी तो कंफर्म है, और ये तूफान है ना कुछ हद तक इन्होंने खुद क्रिएट किया है। मतलब बोलते ना, कुल्हाड़ी पे पैर रखा है, कुल्हाड़ी पे पैर। और ये है 9 ऑफ वांड्स। बॉटम डेक है पेज ऑफ वांड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए, बहुत ज़्यादा लाइक ना, लेकिन सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा लाइक पैशनेट है, लेकिन अभी तक एनर्जी एकदम ऐसा ना सॉलिड लेवल पे नहीं आई। तो इच्छा जो बोलते ना, इच्छा, डिज़ायर, फीलिंग्स, अंदर की फीलिंग्स बोलते ना, डिज़ायर क्या है और इच्छा क्या है इंसान की, दिल में क्या है। तो दिल में ये है कि आपसे मिलना है। 3 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ सोर्ड। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अपनी सिचुएशन जो भी है, टावर सिचुएशन की वजह से हालात ख़राब है, इससे बाहर निकलने की इच्छा तो है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते तो है, लेकिन जो जाल खुद के लिए खुद ने ही मतलब वो करा ना, तो वो सब जाल में ही खुद ही लाइक फंसने जैसी है ना चाहिए, खुद के ही थॉट प्रोसेस में। मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना सपोज मान लीजिए कि थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, या फिर ये अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे, ये जितना सिचुएशन जितना है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो ओवरथिंक कर रहे हैं, ओवरथिंक करना। क्योंकि ये आदत इन्होंने पहले भी की थी कि आपके सिचुएशन में कोई सोल्यूशन हो सकता था, कोई हिम्मत कर सकते थे, लेकिन इनको लगा नहीं पॉसिबल। ये जो उनकी आदत है ना, ये उनका जो प्रॉब्लम है, वही अभी उनको वैसे ही भारी पड़ रहा है। सोल्यूशन क्या हो सकता है उससे ज़्यादा, भाई मैं तो फंसा हूँ या फंसा, अभी भगवान आके बचा लेगा या ये आके बचा लेगा, ऐसे रहेंगे कि भाई मैं तो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, ऐसी वाली सिचुएशन है। दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, दिमाग में खिचड़ी पक रही है, ओवर थिंकिंग चल रहा है। मैंने अपने आप को लाइक ये मेरा कर्मा है, ये है वो। अरे कर्मा है ठीक है, तुम माफ़ी तो मांग भी सकते हो ना, कर्मा है ठीक है, बट माफ़ी तो मांगे ना, उसे क्लियर भी करो। नहीं मैं मतलब मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, क्या ये एनर्जी है? ये इंसान है ना लिटरली खुद भी परेशानी में, एंग्जाइटी में, और ये एंग्जाइटी अटैक आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे है 6 ऑफ कप की एनर्जी। आपकी यादों में खोते हैं, आपको होता है वो, इट वर्क्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, और फिर होता है आपको ट्रिगर। आपको भी नहीं समझ में आता कि ये इंसान की एनर्जी आप क्यों पिक कर रहे हैं।
लिटरली आप क्यों इस इंसान की एनर्जी पिक कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। इनकी वही मतलब हो सकता है कि फैमिली इशूज़ चल रहे हो, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हो, बट एक स्टेबिलिटी और फैमिली की जो बात होती ना, तो वो आपके साथ ही फील करते हैं कि अच्छा यार इससे अगर शादी हुई होती या इसके साथ अगर फैमिली होती तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता, ऐसा होता वैसा होता। दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, बट वो ख्याल ही है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि ये अभी कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं या ट्रैवल में बिज़ी हैं, कि जर्नी की एनर्जी भी है, या फिर ट्रैवल करके लिटरली आपके सामने आ सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। समय कभी बदल सकता है। कल वक्त कुछ और था, कल आज वक्त कुछ और है, वो चीज़ है। और यहाँ पे यूनियन रीयूनियन सेलिब्रेशन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इच्छा बहुत है। पॉसिबल है कि इंसान ना अंदर ही अंदर घुटे से रहने लगे हैं। पॉसिबल है कि अगर वो जो भी एडिक्टिव है, लाइक ना किसी को रोना, कंटिन्यूसली रोना, अकेले में बैठ के रोना पसंद होता है, तो पसंद इन द सेंस कि मतलब वैसे ही मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता वगैरह, तो वो होता है। या फिर स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो सब इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को ना डुबाने की कोशिश करें, ताकि ऐसा लगता है ना कि वो थॉट से बाहर निकल नहीं पाए, थॉट से बाहर निकल पाए। दोस्तों से साथ जाके टाइम पास करे, या फिर मतलब सोशल मीडिया पे टाइम पास करे, लेकिन वो होता क्या है, उल्टा हो जाता है। ये वो कंडीशंस में भी आपको याद करते हैं, वो फिर वही बातें होती है, वैसे सारी सिचुएशन होते हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया यूट्यूब देख रहे हैं, ऐसा कुछ सामने आ जाता है कि वो ट्रिगर हो जाएंगे, कि सामने ऐसा कुछ आ जाएंगे ना, तो वो फिर हो जाता है कि फिर क्या करें। तो मतलब ऐसा है कि जिस चीज़ से आप भाग रहे हो वही चीज़ सामने आ रही है। लेट्स सी कि एक्शन क्या हो सकता है। और एक्शन क्या हो सकता है, एक्शन क्या हो सकता है। टेम्पटेशन, शैडो, memories of love. So I was right. Victory and success और mental conflict and bottom deck है passion ignited। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपके लिए डिज़ायर, पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कोई डिसीजन पे आने की कोशिश में है, या फिर यूनिवर्स उनको ना लिटरली, मतलब आप कितना भी भागो लेकिन आपको सामने, मतलब सामने खड़ा रहती है कि भाई डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आपकी यादों में इस तरह खो जाते हैं ना, मैनिफेस्टेशन की तरह काम होते हैं, और बहुत एडिक्टेड टू योर थॉट्स। आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपीज़, आपके स्टेटस स्टोरीज़, आपकी चैट्स होंगी, या कुछ तो है जो जहाँ पे एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि एकदम ऑब्सेसिव बिहेवियर भी चेंज होते जा रहा है। तो विश तो है, इच्छा तो है कि आपसे साथ जुड़े इस रिश्ते में को ऑफिशियल किया जाए, और कहे कि भाई हाँ हम लोग साथ है, बट अभी तक दिल दिमाग में कन्फ्यूजन है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक नई शुरुआत होगी, एक नई उम्मीद होगी, बट पॉसिबल है। और मुझे यहाँ 18 जो नंबर आया ना, तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये जो 18 डेट को ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो हुआ है जहाँ पे ना वो जिस कदर में एनर्जी में गए ना, कि जिस वक्त उन्होंने कुछ या तो गलती की है या तो कुछ किया है, आई डोंट नो मतलब क्या है, बट समाव ऐसा लगा मुझे कि कुछ तो उस दिन हुआ है, बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जैसा कुछ हुआ है। ये आएंगे आपके पास, कन्फेस भी करेंगे इनके दिल में क्या है, लिटरली कन्फेस करेंगे, बताएंगे क्या है दिल में, और नई शुरुआत होगी। और मुझे ये पॉसिबली 6 डेज़ में कुछ लोग के लिए नज़र आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 6 डेज़, 69, 96 एंजल नंबर आपको शायद दिखता हो बार बार, या फिर रिपीटिंग एंजल नंबर। सो आपके लिए एडवाइस, सीक्रेट प्लान और टेक अ स्टेप बैक। तो यूनिवर्स का कहना है जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू, समथिंग इज़ बेटर फॉर यू।
ऐसा नहीं कि पर्सन कोई है, ज़रूरी नहीं है, बट इनका वो चेंज होना भी आपके लिए बेटरमेंट के लिए ही है। तो टेक अ स्टेप बैक। आपको अगर एंग्जाइटी हो रहा है ना, मन कर रहा है उनको जाके कॉल करें, मैसेज करें कि आपका बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, रोने का मन कर रहा है, ये वो सब चीज़ कुछ नहीं। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये इनकी एनर्जी आप पिकअप कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी बढ़ाइए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए, तो वो चीज़ उनको ट्रिगर करेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।